Good morning, students. How are you? You are most welcome to you. Today is your first day in your new class. Previous class we are studied social science, history, geography, or civics. Next, this year, four parts in your SST textbook. First is our past history, जहाँ पर हम ओल्ड एक्सीडेंट्स, मोमेंट्स और के बारे में स्टडीज़ करते हैं. सेकेंड है ज्योग्राफी, जहाँ पर लैंड स्ट्रक्चर और आवर सराउंडिंग से रिलेटेड मैटर को स्टडीज़ करते हैं ज्योग्राफी में. थर्ड इज़ पॉलिटिकल लाइफ, जहाँ पर आवर एडमिनिस्ट्रेशन, आवर पॉलिटिकल सिस्टम, आवर जुडिशरी सब के बारे में स्टडीज़ करते हैं वो सीरीज़. और एक और ऐड हुआ है इकोनॉमिक्स, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स इंसान अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ वर्क करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, सर्विस सेक्टर हो या फिर बिजनेस हो. इसी प्रकार का जो स्टडीज़ की जाती है वो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स. यहाँ पर आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं. वो है आपका ज्योग्राफी, जिसका टाइटल है इंडिया साइज एंड लोकेशंस. सो लेट इट स्टार्ट and most welcome to you. So first is India size and locations. So this is your chapter. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-phased social economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industries, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world. See page number 1. इंडिया एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है दुनिया का, जिसने पिछले 5 दशक से कई चीज़ें अचीव की है, जो और उसके प्रोग्रेस को देखता है हर फील्ड में, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. जहाँ पर भी हमारा इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, उसका हिस्ट्रीज एक डिफरेंस है. तो इंडिया कहाँ है, कैसे है, क्या सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल क्या सिचुएशन है उसमें दिया है. इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री लाइंग एंटरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 ईस्ट. भारत का जो लैंड स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से, उत्तर का जो हेमिस्फीयर है उसमें मेन लैंड एक्सटेंड जिस लेटीट्यूड्स के बीच में आता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड 68 7 ईस्ट से 97 25 ईस्ट के बीच में है. फिर आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर 23 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द
country into almost two equal parts to the southeast and southwest. Of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of this group of island from your atlas. टॉपिक ऑफ कैंकर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, 23 डिग्री एंड 39 नॉर्थ, जो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, जो मेन लैंड लाई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। इस प्रकार से भारत के तीन तरफ समुद्र से घिरा है और एक लैंड स्ट्रक्चर से खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एरिया 3,28 million square kilometer. India has a total area account for about 2.4% of the total geography. अगर भारत की साइज की बात करें तो भारत 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, और दुनिया का जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 2.4% लैंड हमारे पास दुनिया का है। सी इंडिया इन द वर्ल्ड में जो आप देख सकते हैं। फिर आता है पेज नंबर 2, जहाँ पर एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द फिग 1.2 इट इज़ क्लियर द इंडिया इज़ द 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km and total length of the coastline of the mainline including Andaman and Nicobar, Lakshadweep is 7,516.6 km टोटल एरिया। और उसके बाद तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ है, उसकी चौड़ाई है, और कोस्ट लाइन मेन लाइन इंक्लूडिंग कर लें अंडमान और निकोबार को, लक्षद्वीप को, तो 7,516 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इज़ द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। भारत की बाउंड्री यंग फोल्ड माउंटेन से गिरी हुई है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स इट्स बिगेन द टॉपर एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू टू एरिया, द अरेबियन सी एंड द वेस्ट द बे ऑफ बंगाल। वहीं पर भारत की बाउंड्री की बात करें तो साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स जो प्रॉपर एक्सटेंड करता है इंडियन एशियंस को। इंडियन एशियन टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जो अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। लुक एट पिक्चर 1.3 एंड नोट that the latitudinal and longitudinal extent of the main line is about 30 degree. Dispute factor east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. यहीं पर इस लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो जो मेन लैंड है वो 30 डिग्री, डिस्प्यूट्स जो हैं ईस्ट वेस्ट को सिमिलर देन जो नॉर्थ साउथ ईस्ट को है। फिर आता है फ्रॉम गुजरात and Arunachal Pradesh there is a time length of the 2 hours hence time along standard meridian in India 83 degree 30 minutes is passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence the duration of the day and night as one move from the south to north. वहीं पर भारत इतना बड़ा देश है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश
के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस आता है, परंतु भारत का स्टैंडर्ड मेरिट जो 82 डिग्री 30 मिनट जो उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से पास करता है, इस स्टैंडर्ड टाइप को पूरे कंट्री का टाइम से मेज़र किया जाता है और उसी के आधार पर डे और नाइट का ड्यूरेशंस साउथ और ईस्ट की दूरी को पता लगाया जाता है। इंडिया इन द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडियन लैंडमास हैज़ central locations between the East and West Asia. India is a southward extent of Asian continent. वहीं पर लैंडमास की बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप के सेंट्रल के ईस्ट वेस्ट में फैला हुआ है। इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंड और एशियन कॉन्टिनेंट जो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में फैला हुआ है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूटेड विच कैन कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो इंडियन ओशन से यूरोप की कंट्री को कनेक्ट करता है। द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया। इसी प्रकार से यूरोप को ये सेंट्रल लोकेशन से करता है। नॉर्थ डेड द डेक्कन प्लेनिसुला पोर्टलेंस इनटू द इंडियन ओशन, वहीं पर डेक्कन प्लेटू जो हमारे इंडियन ओशंस को कनेक्ट करता है। द हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, वहीं पर ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट विद द साउथ ईस्ट एशिया, और ये अफ्रीका और यूरोप की कंट्रीज़ को वेस्टर्न कोस्ट से भारत के ईस्ट एशिया को जोड़ता है। फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तटवर्ती स्थान से। नो अनदर कंट्री हैज़ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया एंड इंडिया। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इंडियन ओशन सबसे ज़्यादा सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इट इज़ इंडिया इज़ अ लिमिटेड पोजिशन इन द इंडियन ओशन इज़ जस्टिफाई द नामिंग ऑफ द ओशन आफ्टर। इसी कारण से एक संसार का भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी ओशियंस का नाम रखा गया है, जैसे कि इंडियन ओशन। सो बिग एरिया वाइज कंट्रीज, रशिया टोटल लैंड परसेंटेज ऑफ 70.9, कैनेडा 9.98 something 10, US 9.62, China 9.59, Brazil 8.51, Australia 7.69 and India 3.28. So these are 7 largest country of the world. So thank you very much and have a nice day. Goodbye.